प्यारे बच्चों, जेईई मेंस की तैयारी करने वाले हर बच्चे का सपना होता है कि उनका एडमिशन जो है जेईई मेन क्रैक करने के बाद एनआईटी वारंगल में हो जाए, क्योंकि एनआईटी वारंगल इंडिया के टॉप एनआईटीज कॉलेज में आता है। और यहाँ का अगर एकेडमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो बहुत बढ़िया बच्चों, साथ ही साथ यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी हाई पैकेज भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इस वजह से हर एक बच्चे का सपना होता है कि उनका एडमिशन जो एनआईटी वारंगल के अंदर टॉप ब्रांचेस में हो जाए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने 2025 में जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट का एग्ज़ाम दिया है और आपका परसेंटाइल अच्छा खासा है, या फिर आप अप्रैल का जो सेशन 2 का एग्ज़ाम होने वाला है जेईई मेंस का, अगर आप उसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपका क्या रैंक होना चाहिए 2025 में, ताकि आपका एडमिशन जो है एनआईटी वारंगल के अंदर हो जाए। तो आज मैं आप सबों के साथ एनआईटी वारंगल के सारे ब्रांचेस, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, ताकि आपको एनआईटी वारंगल से रिलेटेड सारे डाटा का अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो जाए और आपका जो भी परसेंटाइल आया है उसके बेसिस पे आप अपने आप को देख पाए, चेक कर पाए कि क्या आपका एडमिशन एनआईटी वारंगल में हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, वन बाय वन हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनआईटी वारंगल के अंदर जो आपका टॉप ब्रांच होता है कंप्यूटर साइंस का, या किसी भी एनआईटी के अंदर जो टॉप ब्रांच होता है वो सीएसई होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीएसई के 2024 के डाटास पे। तो अगर यहाँ पे देखें बच्चों, तो जनरल कैटेगरी का 2024 में अदर स्टेट वालों का जो क्लोजिंग रैंक देखने को मिला था वो आपका था 2984, जबकि होम स्टेट वालों बच्चों का जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 3387 रहा था बच्चों। वहीं अगर हम लोग ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जो क्लोजिंग रैंक अदर स्टेट वालों का रहा था वो था आपका 1066 रैंक, जबकि होम स्टेट वालों का जो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था वो आपका था 985। ठीक है, और एसटी कैटेगरी की बात करें बच्चों तो आपका जो क्लोजिंग रैंक देखने को मिला था अदर स्टेट वालों का 176 रैंक। ठीक है, और होम स्टेट वालों का जो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था वो आपका था 71 रैंक। तो अब सवाल उठता है कि ये तो 2024 का डाटा है, तो 2025 में एक्सपेक्टेड रैंक क्या रह सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप सबों को पहले हम बता दें कि 2025 में लगभग जो है वो 16 लाख है ना, 16 लाख बच्चों के बैठने की जो है वो संभावना है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 2024 के कंपेयर में इस बार 1.5 से 2 लाख ज़्यादा बच्चे बैठने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपने जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट का एग्ज़ाम दे दिया है और अगर आपका परसेंटाइल जो भी है ना, मान लीजिए किसी का 95 परसेंटाइल है, तो क्या उनका एडमिशन एनआईटी वारंगल में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 85 है परसेंटाइल है, 82 परसेंटाइल है, तो क्या उनका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपका जो भी परसेंटाइल आया है बच्चों, आप सबसे पहले उसको रैंक में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, और रैंक में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए, हर ब्रांच को देखिए कि किस ब्रांच में आपका एडमिशन हो सकता है आपके रैंक के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि 2025 में बच्चों ये रैंक जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टॉप टायर 1 एनआईटीज़ हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन हाई रहता है। ठीक है, तो इस वजह से आप अपने आप को यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि आपका क्या रैंक है परसेंटाइल के हिसाब से। आपका जो भी परसेंटाइल है रैंक आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो 16 लाख की बात करें बच्चों, तो 1 परसेंटाइल ऑफ 16 लाख अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे आपका 16,000 आता है। ठीक है, तो जो भी आपका 16,000 आ रहा है बच्चों, उसको आप क्या कीजिए 100 माइनस आपका जो परसेंटाइल है उस परसेंटाइल को यहाँ पे रखिए, पुट कीजिए। ठीक है, और जो भी यहाँ पे आपका नंबर आएगा वही आपका क्या है बच्चों रैंक रहने वाला है। ठीक है, तो 16,100 माइनस जिनका 95 परसेंटाइल होगा तो यहाँ पे 95 रख देंगे, तो 5 आएगा। 5 का 16 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका जो भी यहाँ पे नंबर आएगा वही आपका रैंक रहने वाला है, मतलब उसी के अराउंड आपका रैंक रहने वाला है 2025 में। तो अब जो आपका रैंक आया उसके बेसिस पे आप खुद को चेक कीजिए कि हर ब्रांच वाइज कि कौन से ब्रांच के अंदर आपका रैंक आ रहा है, या अराउंड क्या जो लास्ट है इसका जो एडमिशन है, मतलब लास्ट कितने रैंक पे आपको एनआईटी वारंगल मिल जाएगा किसी भी ब्रांच में। तो वो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा एडमिशन एनआईटी वारंगल में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमने बता दिया कि जो भी आपका परसेंटाइल है कैसे आप रैंक कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे रखिए
जो भी आपका परसेंटाइल है और कैलकुलेट करके खुद को चेक कीजिए। तो अगर वीडियो बच्चों अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आने वाली वीडियोस का इंफॉर्मेशन सीधे आपके घरों के द्वार तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो अभी हम कैटेगरी वाइज देख रहे हैं, बाद में हम जो है आप सबों को जनरल कैटेगरी का पूरा एक डाटा देंगे, ईडब्ल्यूएस का भी पूरा डाटा, एससी एसटी, इस तरह से पहले सबसे पहले हम लोग वन बाय वन सारे एनआईटीज को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर। तो जनरल कैटेगरी में जो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स का, वो 5014 रैंक था, जबकि होम स्टेट वालों का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग जो है बच्चों 5463 रैंक देखने को मिला था। तो 2025 में जो है 2025 में जो थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, बट अगर आप इसके अराउंड चल रहे हैं तो समझिए कि आपका कहीं ना कहीं एडमिशन इस एनआईटी वारंगल के किसी भी ब्रांच में हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 1736 लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था अदर स्टेट वालों का, जबकि होम स्टेट वालों का बच्चों यहाँ पे 2134 जो है यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग रैंक जो है देखने को मिला था। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो 306 अदर स्टेट वालों का लास्ट क्लोजिंग था, जबकि होम स्टेट वालों का बच्चों यहाँ पे 311 रैंक जो है वो लास्ट क्लोजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, तो अगर आपका रैंक इसके आसपास आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका एडमिशन जो एनआईटी वारंगल में हो सकता है, और आप जैसा काउंसलिंग जब आएगा तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत चूज कर सकते हैं चीज़ों को देख के। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बीएलएसआई डिजाइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2024। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या ये जो डाटा आप यहाँ पे बता रहे हैं वो किससे लिया गया है। तो ये जोसा आपने नाम सुना ही होगा, है ना, इसी के थ्रू जो आपका काउंसलिंग होता है एनआईटीज या जो भी आईआईटीज आपको मिलता है या ट्रिपल आईटीज मिलता है बच्चों, तो जोसा ही के थ्रू ही काउंसलिंग होता है। तो ये सारा डाटा जो है जोसा का ही है 2024 का, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करें तो अदर स्टेट में आपका जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो 5678 रैंक पर हुआ था, जबकि होम स्टेट वालों का जो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था वो आपका 6271 रैंक पर था बच्चों। ओबीसी की बात करें तो 1881 लास्ट क्लोजिंग रैंक था, जबकि होम स्टेट वालों का 2189 रैंक जो है वो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 486, जबकि होम स्टेट वालों का 406 जो है वो लास्ट क्लोजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिला था। चलिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो रैंक रहा था 2024 में लास्ट क्लोजिंग अदर स्टेट का वो था बच्चों 7851, जबकि होम स्टेट वालों का जो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था वो आपका था 9887, जबकि एसटी कैटेगरी की बात करें तो 660 लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था, जबकि 628 जो है बच्चों यहाँ पे होम स्टेट वालों एसटी कैडेट के बच्चों का लास्ट क्लोजिंग जो देखने को मिला था। ठीक है, एनआईटी वारंगल में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 2024 के डाटा को अगर डिस्कस करें तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग आपका 3436 रैंक पर देखने को मिला था, जबकि होम स्टेट वालों का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग जो है बच्चों 4102 रैंक पर देखने को मिला था। ठीक है, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 936 रैंक जो लास्ट क्लोजिंग रहा था अदर स्टेट का, जबकि होम स्टेट वालों का 1223 रैंक जो है लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे बच्चों देखने को मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो जनरल कैटेगरी का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक हुआ था वो 14,333 रहा था, जबकि होम स्टेट वालों का जो लास्ट क्लोजिंग था बच्चों वो 17,079 रैंक 2024 में था। ठीक है, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 5307 रैंक जो है वो अदर स्टेट वालों का क्लोजिंग था, जबकि होम स्टेट वालों की बात करें तो 5905 जो है बच्चों वो लास्ट क्लोजिंग रैंक होम स्टेट वाले बच्चों को देखने को मिला था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2015 रैंक जो लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था, जबकि होम स्टेट वालों का एसटी कैटेगरी के अंदर लास्ट क्लोजिंग रैंक जो था वो आपका 1456 था। ठीक है, चलिए अगले ब्रांच की तरफ बात करते हैं और सिविल इंजीनियरिंग में देखते हैं। तो जनरल कैटेगरी का आपका 25,857 रैंक लास्ट क्लोजिंग था, जबकि होम स्टेट वालों का 29,824 रैंक जो है बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है,
अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1014 रैंक जो बच्चों लास्ट क्लोजिंग था, और आपका अगर होम स्टेट की बात करें तो 1080 रैंक जो है लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, चलिए अगले ब्रांच की बात करते हैं और बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग्स का। तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे आपका जो लास्ट क्लोजिंग रैंक देखने को मिला था वो 18,833 रैंक था, जबकि होम स्टेट वालों का 26,477 रैंक था बच्चों। एसटी कैटेगरी का अगर हम लोग लास्ट क्लोजिंग रैंक देखें तो 1498 लास्ट क्लोजिंग, जबकि होम स्टेट वालों का 1433 जो है वो लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेटलर्जिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 2024 के डाटा पे। तो जनवरी का जो लास्ट क्लोजिंग था वो आपका अदर स्टेट का जो लास्ट क्लोजिंग था वो 28,135 था, जबकि होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग बच्चों यहाँ पे 39,273 रैंक देखने को मिला था। जबकि ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 10,309 लास्ट क्लोजिंग अदर स्टेट का, जबकि होम स्टेट का बच्चों 13,164 जो लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, एसटी कैटेगरी का बात करें तो 2,157 लास्ट क्लोजिंग था, जबकि होम स्टेट वालों का लास्ट क्लोजिंग जो है मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर 1,843 रैंक पर देखने को मिला था। नेक्स्ट जो ब्रांच है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी, और इसके अंदर जनरल कैटेगरी का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था बच्चों वो आपका था 30,707, और लास्ट क्लोजिंग रैंक आपका होम स्टेट वालों का देखने को मिला था 29,882 पर। ओबीसी एनसीएल का लास्ट क्लोजिंग बच्चों 12,024 पर देखने को मिला था अदर स्टेट का, जबकि होम स्टेट वालों का 13,402 रैंक पर जो बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग जो आपको देखने को मिला था। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2,432 लास्ट क्लोजिंग था अदर स्टेट्स का, और 1,471 जो है बच्चों आपका होम स्टेट का जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, तो ये लास्ट ब्रांच था आपका एनआईटी वारंगल का। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको एनआईटी वारंगल के अंदर एंट्री मारना है किसी भी तरह से किसी भी ब्रांच में, यानी मिनिमम आपको एंट्री ले लेना है, ये नहीं कि हमको टॉप ब्रांच ही चाहिए है ना, सीएसई ही चाहिए। किसी भी ब्रांच में अगर चाहिए तो आपका मिनिमम रैंक क्या होना चाहिए 2025 में। तो जरा इस डाटा को देखिए, अगर आप इस डाटा को देखेंगे बच्चों तो बायोटेक्नोलॉजी में जो होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो 39,000 पर हुआ था, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अगर यहाँ से पीछे चले बच्चों है ना, तो जब हम लोग पीछे चलते हैं तो आपको यहाँ से कुछ चीज़ें जो है नज़र आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी चीज़ें दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पे आपको बच्चों सारे चीज़ में डाटा का काफ़ी कम, तो यानी लास्ट आपका अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यही आपका जो बच्चों लास्ट है मेटलर्जी में 39,000 है ना, और अदर स्टेट वालों का जो लास्ट क्लोजिंग था वो 28,000 था। मतलब अगर आपका जो रैंक है वो 39,000 और होम स्टेट वालों का मतलब 40,000 के अराउंड अगर आ रहा है 2025 में, और अगर आप अदर स्टेट के हैं और आपका लास्ट क्लोजिंग रैंक जो बच्चों अगर 31,000 के आसपास आ रहा है तो डेफिनेटली आपका एडमिशन जो है एनआईटी वारंगल के अंदर हो जाएगा। मतलब आपका चांस बन रहा है कि आपका एडमिशन जो एनआईटी वारंगल के किसी भी ब्रांच में हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेक्टेड कटअप है कि अगर आपका 40,000 के अराउंड अगर आ रहा है होम स्टेट का तो आपका हो जाएगा है ना, और अदर स्टेट अगर आपका है तो 31,000 के अराउंड अगर आ रहा है तो संभवतः आपका एडमिशन जो एनआईटी वारंगल के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए अपना आपका जो भी परसेंटाइल है उसके बेसिस पे आप रैंक कैलकुलेट कीजिए, फिर यहाँ पे पूरे कंप्लीट इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आप एनआईटी वारंगल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या आपका संभावना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले। ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।